सुंदरता का महत्व। अशोक जी शाम को अपने ऑफिस से घर लौटे और ज्यों ही उन्होंने घर में कदम रखा, पैरों की आहट सुनकर अशोक जी की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर अशोक जी के पास आई और बोली, अपनी बिटिया का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है और बैंक में काम करता है। बस बेटी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार अशोक जी की सिगरेट व पान मसाला की लत के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती थी, लेकिन अशोक जी मजाक में टाल देता था। बेटी खूब समझदार और संस्कारी थी। एसएससी पास करने के बाद ट्यूशन व सिलाई आदि करके पिता की मदद करने की कोशिश करती थी। अब तो बेटी ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन अशोक जी उनकी पगार में से 1 रुपये भी नहीं लेते थे। रोज़ कहते थे, बेटी ये पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से बेटी और युवराज की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया गया। अब शादी के 15 दिन और बाकी थे। अशोक जी ने बेटी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपए, ना गहने और ना ही कोई और चीज़। तो बेटा तेरे शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। ये 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे। तू तेरे खाते में जमा कर देना। ठीक है पापा। बेटी छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। शुभ दिन बारात आंगन में आई। पंडित जी ने चौरी में विवाह विधि शुरू की। फेरे का समय आया। उसी समय बेटी कोयल जैसे मधुर स्वर में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में अपने पापा से बात करनी है। पापा, आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो मैं चुका सकती नहीं, लेकिन युवराज जी और मेरे ससुर जी की सहमति से आपका दिया हुआ 2 लाख रुपए का चेक मैं वापस देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए लिया हुआ उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है, जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो करता ना। वहाँ पर सभी की नज़र बेटी पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज में मांगू वे दोगे? अशोक जी ने भारी आवाज़ में कहा, हाँ बेटा, इतना ही बोल सके। तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले की आदत आज से छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का पिता मना कैसे करता? शादी में लड़के की विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते हुए देखा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में भी आंसू की धारा बह रही थी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लड़के की चाहत में लड़की की भूषण हत्या कर दोगे तो आप लोगों को इस जैसी लक्ष्मी कैसे मिलेगी। दोस्तों, ये सुंदरता की कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।